हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय कॉमर्स क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम +2 क्लास दे अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म के टॉपिक पार्टनरशिप कैपिटल्स अकाउंट्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। पिछले वीडियोस में हमने पार्टनरशिप कैपिटल अकाउंट्स को बनाना, उसके फॉर्मेट और मीनिंग्स के बारे में पढ़ा था और उससे पिछली वीडियोस में हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को भी बनाना सीखा था। इस क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हमें प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना आना बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन अ फर्म। एक्स, वाई और जेड जो है एक फर्म के पार्टनर्स थे। देयर कैपिटल्स ऑन 1 अप्रैल 2017 वर एक्स ₹2 लाख, वाई ₹2,50,000 एंड जेड ₹3 लाख। उन्होंने अपनी कैपिटल का कॉन्ट्रीब्यूशंस एक्स ने 2 लाख रुपये, वाई ने 2,50,000 रुपये और जेड ने 3 लाख रुपये जो कंट्रीब्यूट करे। द पार्टनरशिप फर्म डीड प्रोवाइडेड फॉर द फॉलोइंग। पार्टनरशिप जो डीड है वो ये वाले रूल्स रेगुलेशन फॉलो करती है। फर्स्ट ऑफ ऑल, दे विल शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस रेशो ऑफ 2:3:3। प्रॉफिट शेयर्स को जो है वो 2:3:3 रेशो में डिवाइड करेंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12%। जो भी उन्होंने कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूट की है उस पर 12% के दर से ब्याज लगेगा। एक्स विल बी अलाउड अ सैलरी ऑफ ₹12,000 पर एनम। एक्स को प्रति साल जो है 12,000 रुपये सैलरी दी जाएगी। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। यदि कोई पार्टनर्स अपने पर्सनल यूज़ के लिए ड्राइंग निकालते हैं तो उस पर 10% के हिसाब से ब्याज चार्ज किया जाएगा। ड्यूरिंग द ईयर एक्स विदड्रू ₹28,000, वाई ₹30,000 एंड जेड ₹18,000। साल के दौरान एक्स 28,000 रुपये निकालता है, वाई 30,000 रुपये और जेड 18,000 रुपये निकालते हैं। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018 द फर्म अर्नड अ प्रॉफिट ऑफ ₹5 लाख। 31 मार्च 2018 को साल के अंत में फर्म को 5 लाख रुपये प्रॉफिट होता है। प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एंड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। यहाँ पर आपने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स को प्रिपेयर करना है और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को बनाना है। हमने पिछली वीडियोस में प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में बनाना सीखा था कि ऑल द एक्सपेंसेस आर द डेबिट in the profit and loss appropriation account and all the incomes are credit in the प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट जो है बिजनेस फर्म के बिहाफ पर बनाया जाता है। सो हम यहाँ पे स्टार्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करना सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फॉर्मेट हमने प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट का बनाया हुआ है। हम साथ के साथ क्वेश्चंस पढ़ेंगे और इसको सॉल्व करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल, एक्स, वाई एंड जेड वर पार्टनर्स इन ए फर्म। ये जो थे उन्होंने कितनी कैपिटल अपनी कॉन्ट्रीब्यूट की थी। आपने स्टूडेंट्स दोनों फॉर्मेट एक साथ बना लेने हैं और जो भी आपकी एंट्री 1 बाय 1 आती जाएगी आपने साथ के साथ करते जाना है और साथ में ही आपने इसका वर्किंग नोट्स भी प्रिपेयर करना है। वर्किंग नोट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले पार्टनर्स ने जो कैपिटल कंट्रीब्यूट किया था ये जो है उनका ओपनिंग बैलेंस है। तो हमने पिछली वीडियो में भी बताया था कि जो पार्टनर्स का ओपनिंग बैलेंस होता है उसको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड में शो करते हैं। तो यहाँ पर बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। और कब उन्होंने स्टार्ट किया था बिजनेस? 1 अप्रैल 2017 को। तो कितनी कैपिटल लेके आए थे वो? 2 लाख। एक्स 2 लाख रुपीज़ लेके आया था, वाई 2,50,000 और जेड जो था 3 लाख। अब स्टूडेंट्स उसके बाद हमने देखना है कि दे विल शेयर प्रॉफिट एंड शेयरिंग रेशो 2:3:3। ये तो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है, हमने बाद में ध्यान में रखना है जब उनके प्रॉफिट्स को शेयर करना है। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड एट द रेट ऑफ 12% ऑफ पर एनम। अब हमें ये पता है कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है बिजनेस के
प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन को बनाते समय इसको डेबिट साइड में लिखना है, और पार्टनर्स के लिए एक इनकम है तो इसको हमने क्रेडिट साइड में शो करना है। तो सबसे पहले वर्किंग नोट्स में हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है, एक्स वाई एंड जेड। एक्स की कैपिटल थी 2 लाख, वाई की कैपिटल 2 लाख पे रेट ऑफ इंटरेस्ट था 12%, 12% के अकॉर्डिंग तो 00 के साथ 00 कट, 24,000। सेम वाई की कैपिटल 2,50,000 इंटू 12/100, तो इसकी जो कैपिटल थी 30,000। जेड की कैपिटल थी 3 लाख। बच्चों सिंपल जी कैलकुलेशन है, आप इसको इजीली कर सकते हैं, 36,000। अब ये जो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में बाय सबसे पहले हमने यहाँ पे जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट है जिसमें से हमने सभी खर्चों को निकाल दिया है प्रॉफिट एंड लॉस के, अब जो नेट निकालने हैं उसको लिखना है। सबसे पहले बाय नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट जो फर्म का था 31 मार्च 2018 को वो था 5 लाख। अब इसके साइड में 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, क्योंकि बिजनेस के लिए कैपिटल पर इंटरेस्ट देना एक खर्चा है, तो एक्स को हमने कितना दिया, एक्स की कैपिटल, वाई की कैपिटल एंड जेड की कैपिटल। एक्स की कैपिटल पे 24,000, वाई की पे था 30,000, जेड की पे 36,000। आपने तीनों का टोटल करके इस साइड लिख देना है जो कि बनता है 90,000। सेकंड, फर्स्ट हमारी हो गई, हमने इसको कर दिया। सेकंड जो एक्स विल बी अलाउड ए सैलरी ऑफ ₹12,000। आपको पता है कि बिजनेस के लिए खर्चा है और पार्टनर्स के लिए इनकम है, तो हम यहाँ पे साथ के साथ एंट्री करेंगे। 2 सैलरी किसको दी, एक्स को 12,000, और यहाँ पे हमने साथ के साथ एंट्री करनी है बच्चों इसकी। यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी लिखना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ये कैपिटल पे इंटरेस्ट जो मिलेगा वो 31 मार्च को मिलेगा 2018 को। तो यहाँ पे आ गया 24,000, 30,000 और 36,000। अब सैलरी ओनली एक्स को दी है, वाई और जेड को कोई सैलरी नहीं पे की गई, इसलिए ओनली एक्स के खाते में ही सैलरी पेड की जाएगी। अब नेक्स्ट है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। अब स्टूडेंट्स हमने सेम वर्किंग नोट्स में सेकंड जो देना है वो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी पैसा उन्होंने निकाला था, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स का, वाई एंड जेड। एक्स को स्टूडेंट्स उन्होंने एक्स ने निकाला था 28,000 और एट द रेट ऑफ है 10%। वाई इसका आ जाएगा के पास 2800। सेम वाई का निकाल देना है आपने 30,000 पे, और जेड का निकालना है 18,000 पे। बच्चों इनकी कैलकुलेशन ईजी, आप ओरल भी कर सकते हैं, बट मैं आपको फिर भी करके दिखा रही हूँ ताकि आपको ईजिली इसको समझ आ जाए। अब हमने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन यानी कि बिजनेस के लिए जो है इनकम है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग एक्स, वाई एंड जेड। एक्स का 2800 आ गया, वाई का 3000 एंड जेड का 1800। टोटल करके आपने लिख देना है जो कि इसका बनेगा 7,600। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पार्टनर्स के लिए क्या है, एक खर्चा है जिसको हमने डेबिट साइड में निकालना है। अब स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर पार्टनर से जो ड्राइंग निकाली थी उसको भी लिखना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में, क्योंकि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में सारे ही रिलेटेड ट्रांजैक्शंस ऑफ पार्टनर
की जाती हैं। तो ड्राइंग्स हमें पता नहीं किस डेट को निकाली थी, तो हम क्वेश्चन मार्क डाल देंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे लिखना 2 ड्राइंग्स 28,000 एक्स ने निकाली थी, वाई ने 30,000, जेड ने 18,000। सो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग तो नेचुरली आपका 31 मार्च 2018 को, क्योंकि हम फाइनेंशियल ईयर जो है हमारा 31 मार्च 2018 है, इस करके इसका हमें पता है। यहाँ पे 2800, 3000 एंड 1800। अब स्टूडेंट्स इसमें हमारी सारी ट्रांजैक्शन एडजस्टमेंट हो चुकी हैं, बस हमारा काम ये रह गया कि हमने इसको टोटल करना है दोनों साइड का, और जो प्रॉफिट्स एंड लॉस का एप्रोप्रिएशन अकाउंट्स का प्रॉफिट आएगा वो हमने 2:3:3 की रेशो में जो है पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफ़र कर देना है। अब इसका टोटल करना 5,07,600, 5,07,600। इसका टोटल बनता है स्टूडेंट्स नॉर्मल 90,000 प्लस 12,000, ये बन गया आपके पास 2 का 2, 1,02,000। इसमें से ये बन गया आपके पास 1,02,000, और इसमें से इसकी क्रेडिट साइड क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन की अधिक है तो हमने डेबिट साइड को माइनस करना है, और जो प्रॉफिट्स आएंगे उसको हमने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र कर देना है। तो यहाँ पे जो डेबिट इसकी क्रेडिट साइड थी 5,07,600, जो बनेगा इसका 6 7 से 2 गए 5 0, जो टोटल हमारा नेट प्रॉफिट बनता है ट्रांसफरेबल वो बनता है 4,05,600। 4,05,600 को प्रॉफिट शेयर 2:3:3, 3 + 3 6 + 2 8, 2/8 कट करना, 8 5 = 40 ना जाने कि 0, 8 7 = 60, 50,700 इंटू 2 1,01,400। सेम थिंग हमने इसको, ये x का हो गया, y का आ जाएगा आपका 50,700 इंटू 3, ये आ जाएगा आपके पास 1,52,100, और z का भी आपके पास सेम ही आ जाएगा क्योंकि दोनों की जो रेशो है वो सेम है। अब ये प्रॉफिट एंड लॉस हमने यहाँ पे लिख लेना है, टू प्रॉफिट ट्रांसफर, x की कैपिटल, y की कैपिटल एंड z। x के में आपके पास आ गया है जैसे कि 1,00,000 और यहाँ पे आ गया 1,52,100, यहाँ पे 1,52,100। टोटल स्टूडेंट्स हमने पहले ही इसको डिस्ट्रीब्यूट किया तो 4,05,600। तो अब दोनों का टोटल आपके पास यहाँ पे आपने जो है अपने अकाउंट्स को क्लोज कर देना है। इस प्रॉफिट्स को, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन आया था हमारे पास, हमने इसको पार्टनर्स की क्रेडिट साइड में ट्रांसफ़र करना है। प्रॉफिट्स जो आया था 1,00,000, एक्स को मिला था जो 1,01,400, y को 1,52,100, 1,52,100। सो स्टूडेंट्स अब हमने एट द एंड दोनों साइड्स का डेबिट एंड क्रेडिट साइड्स का टोटल कर लेना है। जो भी साइड्स आपकी ज़्यादा होगी उसको हमने जो है फर्म की बैलेंस शीट में अमाउंट को लिख देना है। यदि क्रेडिट साइड अधिक है तो एसेट साइड में, अगर डेबिट साइड ज़्यादा लाइबिलिटी साइड में, अगर डेबिट साइड अधिक है तो आपने उसको एसेट साइड में शो करना है। सो अब दोनों का टोटल आपका आ जाएगा, एक्स का जो टोटल किया है स्टूडेंट्स, ये मैंने किया है, ये बनता है आपके पास 3,37,400। इसका बनता है 3,36,000 4
और ये बन जाएगा आपके पास 4,32,000 और इसका बन जाएगा आपको 4,88,100। ठीक है, अब ये इसकी क्रेडिट साइड में से हमने इसका टोटल करके डेबिट साइड का जो भी आपका आंसर आएगा आपने उसको 31 मार्च को यानी कि ट्रांसफ़र कर देना है टू बैलेंस कैरी डाउन, जो बैलेंस आपने आगे लेकर जाना है। जो आपका माइनस करके आएगा 3,06,600 एक्स का, वाई को मिलेगा 3,99,100 एंड 4,68,300। ये आपने माइनस करके इसमें दिखाना है 37,400, इसका आएगा 4,32,100 और 4,88,100। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो हमने है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स का एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। कैसे हमने वर्किंग नोट्स दिखाना है, कैसे हमने क्वेश्चंस को सॉल्व करना है इजी मेथड से। ये सबसे इजी मेथड है जिसको आप इजीली कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। हम स्टार्टिंग में एक बात मैं आपको बताना भूल गई थी कि जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि जो पार्टनर से जो कैपिटल लगाई है कि वो फिक्स कैपिटल है या फ्लैक्चुएट कैपिटल है या कुछ भी नहीं लिखा। यदि आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई तो आपने सिर्फ डायरेक्टली पार्टनर्स के फ्लैक्चुएट कैपिटल्स के हिसाब से जो है कैपिटल अकाउंट बनाना है, ना कि आपने फिक्स कैपिटल और करंट अकाउंट बनाना है। सो स्टूडेंट्स, आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप प्लीज़ इसे अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। थैंक यू।